अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। एक खबर है जो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। कसूर का एक गांव है खेपड़, जिस जगह का ये वाक़या है, वहाँ पे एक नया शादीशुदा जोड़ा जिसकी शादी होती है और उसी रात में उनकी मौत वाक़या हो जाती है। मौत किस तरह से वाक़या होती है अभी तक इस चीज़ का पता नहीं चल सका। इसी तरह से सुबह फजर टाइम होती है और फजर टाइम जो वो लोग उठते हैं और उठ के देखते हैं कि लड़का और लड़की दोनों जो हैं वो मर चुके हैं। लड़के वाले जो हैं वो लड़की वालों के घर वालों को फ़ोन करते हैं कि जी इस तरह लड़की जो शहज़ादी है उसकी मौत हो चुकी है। लड़की वालों के घर वाले एकदम से परेशान हो जाते हैं और वो पहुंचते हैं, घर दोनों के करीब करीब ही हैं, तो वो पहुंचते हैं लड़की के ससुराल वालों के घर। जो ससुराल वाले लड़की के, वो लड़की का सगा मामू है। वहाँ जब पहुँचते हैं तो लड़की और लड़के को दोनों को वो जल्दी से उठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले भी ये जो डिक्लेयर कर देते हैं कि इनकी 2-3 घंटे पहले जो है ना मौत वाक़या हो चुकी है। इसी तरह से ये माजरा शुरू रहता है और चलता रहता है। तो लोग आपस में बातें करते हैं कि किस तरह से इसकी वफ़ात हो गई है। वहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते कि जनरेटर से इसकी जो है मौत हुई है। जो लड़की का सगा ससुर है वो सगा मामू है लड़की का, वो कहता है जी रात को जनरेटर अंदर कमरे में चल रहा था जिस वजह से इनकी मौत हो गई है। जबकि अंदर कमरे में किसी को नहीं जाने दिया जाता और जब लड़की के घर वाले आते तो जनरेटर कमरे से बाहर पड़ा हुआ था और अंदर से लॉक भी नहीं लगा हुआ था। ये भी आप सोचिए, जो 2 लोग अंदर मर चुके हैं तो अंदर से लॉक किसने खोला? आखिर वो शादी वाली रात थी तो उन्होंने अंदर से लॉक तो लगाया ही होगा ना अपना। कोई भी सोए इंसान तो अंदर से लॉक तो लगाता ही है। तो जब अंदर से लॉक खुला हुआ था, जब लड़की और लड़के को बाहर निकाला है, तो खैर लड़की का जो सगा मतलब ससुर था, जो सगा मामू था, वो कहता जी आंधी और तूफान बहुत ज़्यादा आने वाला है, बारिश बहुत तेज़ होने वाली, तो जल्दी जल्दी से इनको जनाजा करा के दफना देते हैं। लड़की और लड़के को दफना दिया जाता है। कुछ दिन बाद कुछ अलग अलग बातें उनको सुनने को मिलती हैं लड़की के घर वालों को, तो उनके दिल में शक आता है कि क्यों ना हम लोग उस वक्त पोस्टमार्टम उसका लड़की का होना चाहिए था, लड़के का भी होना चाहिए था, तो उन्होंने नहीं करवाया। फिर भी लड़की का भाई जो है वो केस करता है और इसी तरह से वो जो है ना पोस्टमार्टम करने का और कब्र कुशाई करने का कहता है कि जी हम कब्र कुशाई करवाएंगे और अपनी बहन का पोस्टमार्टम करवाएंगे ताकि हमें पता चले कि ये किस तरह से इसकी डेथ हुई है। जबकि ये इस वाक़े को तकरीबन जो है 4-4.5 माह हो चुके हैं। 4.5 माह के बाद जी उनको डेट मिलती है कि जी आप लोग कब्र कुशाई करवा सकते हैं। एक बार उनको डेट देते हैं, कब्र कुशाई नहीं होती, फिर दोबारा से डेट देते हैं जी। तो 2-3 डेट्स मिलने के बाद समिया की कल 7 अक्टूबर को जो है उसकी कब्र कुशाई करवा दी गई है। और जब वहाँ पे उसके जो घर वाले खड़े हुए थे और जिन्होंने कब्र कुशाई की, जब पहली स्लैब उठाई गई तो क्या उन्होंने देखा, जानिए उनकी बहन की जुबानी। भाई सी ते एक साडा होर महल्लेदारी सी, वो भी भाइयां जैसा ही सी। उन्हां दोवां ने कबर कुशाई कीती। इमरान कहंदा भैन मैं जो मिट्टी लाई है ना कबर तो ते जो स्लैपां ते पहुंचे मेरा दिल कंब गया कि मैनू जिवें जाहिर कर फिर भी बच्चा सी, दिल खौफ आ गया की होएगा अगे। अच्छा तो मतलब डॉक्टर ने कहा कि बेटा एक स्लैब उठा के ना तो तुसी तंबू तो बाहर हो जाना थोड़ी देर वास्ते ना, तुसी बस निकल लैन दिओ। अच्छा ठीक। इमरान कहना मैं भैन स्लैब हिम्मत करके ना स्लैपां ते स्लैपां एक स्लैब खोली ते बाजी ये नहीं कि असी भैनां ते असी तारीफ करने पे, साडे पिंड चले जावो, जिहड़ी दुनिया उत्थे सी ना उहदे कोले पुछ लवो कि की उत्थे होया। इंज बाजी खुशबूआं आवन ना कि दुनिया हैरान हो गई। डॉक्टर खड़े होके, पहले डॉक्टर साइड ते बैठे सी, कब्रकुशाई पूरी होएगी तो फिर असी अगे जाके ना सैंपल लांगे। उठ के आ गए, खुशबूआं ही इन्नियां आईयां। फिर इमरान च ना बड़ा दिल हिम्मत करके इमरान ने सारियां स्लैपां पाड़ दित्तियां, बाहर निकाल लिया। तुसीं यकीन करो बाजी निकालिया मेरा भाई ने अपने, कहंदा पूरा उंज सी जिवें समियां नूं आपां 1 घंटा पहले दफनाया है ते उंज निकली सी। मेरे भाई चलो दूर दी गड्ड, दूसरा सी साडे महल्ले दा, उन्हें खुद अपने उंज बाल उंज हत्थां ते मेहंदी। बाजी तुसीं यकीन करो इंज खुशबूआं आवन ना कि दिल करे कि उत्थों जाइए ना कबरां तो। एक लोग कहते होंदे हरे भैनां ने तारीफ करदियां पियां। साडे पिंड च जाके जिन्नू मर्जी पुछ लो कि उस दिन तुसीं की वेख्या, लोग सानू मुबारकां देंदे सी कि तुहाडी भैन सी समिया, एडी नेक ते एडी अच्छी बच्ची। क्या तो कहंदा इमरान के तो कबर दे विच तो इंज जिवें एसी लगा हुंदा ते डॉक्टर कह रहे ने कि कबर च हबश हुंदी। फिर गए ने ते जाके एक दूसरी भी स्लैब पट्टी पट के ते भैन नूं इमरान ने खुद कढिया बाहर, फट्टे ते पाया है ते असीं भैनां बाहर खलियां सा, चीकां मारदियां सा। जदों इमरान गया तो उनके हत्थां च खुशबू आंदी सी। असीं भैनां ने इंज करके सुंघिया,
भाई दे हथ चुमीए ते कहंदा है कि उनके कुछ बाल कुछ कबर दी मिट्टी तुहानूं मैं लिया के वहावां ते फिर उन्हां दे मुर्शद ने कहा कि बच्चियां नूं लिया के चीज़ां ना वहावी कि भैणां ते अगे पागलां होईयां खलियां ने ते तू कोई चीज़ ना वहावी नाले बच्ची दी चीज़ उहदे तो अलग कोई नहीं करनी। और जो बाहर निकाल के ते फट्टे ते आया ना ते डॉक्टरां ने सैंपल लैने ते साडे कोल आ गया ते मैं इंज हत्थ वेख के मिट्टी लगी मैं वीर तू हत्थ सम्मियां नूं ला के आया ते मैं हत्थ चुम्मे ते बाजी इन्नी सोहनी खुशबू आई मैं सीने नाल लावा ते मैं कहा वीर जी दोबारा दफनाएगा ना ते सम्मियां दे घर पगाम दे कान च भैणां तेनू याद करदियां ते भैणां नूं माफ कर दी कोई गलती किताई होई ते वीर ओहदे कान च जरूर फूक मारनी ते सम्मियां भैणां बड़ियां तड़पदियां किसी ने एक बारी ख्वाब च मिल जा। सानू कुछ सैंपलों का पता नहीं तो भाई इमरान नहीं दसदा कि भैणां होर रोन दियां ये दसिया ने कोई सिर दे वाल लैने दिल लिया है घुटनियां च कुछ लिया है दिमाग च कुछ लिया है कहंदे ने इमरान सानू ने इमरान कुछ नहीं दस 3 हफ्तियां दा कह के गए ने 3 हफ्तियां बाद रिपोर्ट आनी है। अच्छा 3 हफ्ते बाजी ऐ लगदा जिवें बड़ी दूर ने अगे 4 महीने असी पता नहीं किवें कड्ढे ने आज तक किदन सानू पता चलेगा 3 हफ्ते लगदा किदन 3 हफ्ते पूरे होण दे।